हमारे नेता थे वो अभी तक कुछ नहीं किए हैं। आपकी देख रहे हैं ललटेन साहब को बदली करना है। सबको एक एक बार मौका मिलना चाहिए। इस बार हम लोग तेजस्वी को सोच रहे हैं कि उनको लाया जाए कि हम लोग की समस्या का समाधान करें। अगर इस बार वो अपने वादे उम्मीद पे खरा नहीं उतरते हैं तो अगली बार जनता है चेंज कर देगी। जिस पे भरोसा होगा उसको लाया जाएगा। हम तो यहाँ पर नहीं देख रहे हैं, हम तो केंद्र देखते हैं। हम तो बीजेपी हैं ऑलरेडी, हम मोदी जी को देते हैं वोट। यहाँ पर कोई मतलब नहीं हमसे। इस पर हम लोग विचार यही कर रहे हैं कि आपके पास साधु यादव को हम लोग को जिताना है। उन्होंने बहुत सारा काम किया है, गोपालगंज में बहुत सारे काम किए हैं। तो बीजेपी यहाँ रही है। पूरे गोपालगंज शहर में आज घूमते हैं, विकास के काम पे कहीं शिलालेख आपको बीजेपी का नहीं दिखाई देगा। तो प्रश्न उठता है कि बीजेपी को इस पर वोट क्यों दे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक। गोपालगंज उपचुनाव में युवाओं की भागीदारी काफ़ी है, इसलिए यहाँ काफ़ी संख्या में युवा खड़े हैं और इनके बीच हम ये जानना चाहते हैं कि किस मुद्दे पर इस बार उपचुनाव में भाग ले रहे हैं और किनको कैसे मतदान करेंगे। तो बताइए, आपका क्या नाम है? संजय प्रसाद सोनी। तो उपचुनाव में क्या युवाओं की भागीदारी हो रही है? भागीदारी क्या हो रही है, हम लोग को बस विकास के लिए चाहिए। जो भी सरकार आए हमको बस ये कहना है कि जो हमारे सरकारी स्कूल की अर्थव्यवस्था है देखते हुए जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन लोगों को सही तरह से व्यवस्था नहीं मिल रहा है। जो पढ़ रहे हैं क्या है, बस जा रहे हैं पढ़ने के लिए बैठ रहे हैं, उनमें जो शिक्षक हैं वो उनको ध्यान नहीं। वो देख लीजिए आप, प्राइवेट स्कूल में उन लोगों को तनख्वाह 1500 से 2000 रुपया है, लेकिन पढ़ाई इतना अच्छा देते हैं कि जवाब नहीं। और ये सरकारी स्कूल में है, उनको 20,000, 30,000, 50,000 तनख्वाह है और उनको बच्चों को पढ़ाई अच्छा से नहीं मिल रहा है। ये क्या व्यवस्था है? ये कोई व्यवस्था हुआ? अभी जो है हाँ 9 प्रत्याशी चुनाव मैदान में, हाँ, इसमें आप किसको लाइक कर? हम ये नाम नहीं देंगे। हम जानते हैं कि हमको जिसको भी सपोर्ट करें वो विकास करें, बस हम यही चाहते हैं। आपका क्या नाम हुआ? संजय कुमार गुप्ता। बताइए, ये चुनाव हो रहा है, इसमें चुनाव हो रहा है, इसमें हम लोग आपकी ललटेन छाप पर हैं। किस मुद्दे पर? विकास के मुद्दे पर। पहले जो हमारे नेता थे वो अभी तक कुछ नहीं किए हैं। आपकी देख रहे हैं ललटेन साहब को बदली करना है। पहले वो 4 वर्ष करते थे, 4 मरते हुए कुछ नहीं किए। आपकी ये हम लोग बदल रहे हैं। क्या नाम हुआ? विनोद कुमार पंडित। तो बताइए, उपचुनाव में युवाओं की भागीदारी कैसे हो रही? युवाओं की भागीदारी यही होगी कि जो विकास करेगा उसी मुद्दे पर हम लोग जाएंगे, उसी कैंडिडेट को हम लोग लाइक करेंगे। क्या विकास? विकास जैसे बहुत सारा काम है। अभी बांध टूटा हुआ है, मेडिकल है, हॉस्पिटल में सही व्यवस्था नहीं है। तो अभी हम लोग ये करेंगे। अभी तो 10 दिन है चुनाव में, हम लोग राय करेंगे अपने अपने वार्ड में और विकास के साथ जाएंगे। युवाओं की समस्याएं क्या है? युवाओं की समस्या है जैसे कि पढ़ाई लिखाई, किसी भी स्कूल में बढ़िया पढ़ाई नहीं होता है, कोई यहाँ पे कॉलेज नहीं है, बढ़िया यूनिवर्सिटी नहीं है। तो हम ये सब देखते हुए बढ़िया कैंडिडेट को चुनाव करेंगे। बताइए, युवाओं की भागीदारी इस उपचुनाव में किस तरह से कैसे हो रही है? यहाँ केवल युवाओं की बात नहीं होनी चाहिए, पूरे गोपालगंज की बात होनी चाहिए। लगातार गोपालगंज जनता 20 वर्षों से बीजेपी को वोट दे रही है। 20 वर्षों से बीजेपी यहाँ रही है। पूरे गोपालगंज शहर में आज घूमते हैं, विकास के काम पे कहीं शिलालेख आपको बीजेपी का नहीं दिखाई देगा। तो प्रश्न उठता है कि बीजेपी को इस पर वोट क्यों दे, किस लिए बीजेपी को वोट दिया जाए। हॉस्पिटल में जाते हैं, वहाँ शिलालेख आपको साधु यादव का मिलेगा। अम्बेडकर चौक पे जाते हैं, वहाँ साधु यादव का शिलालेख मिलेगा। किसी भी लिंक रोड को देखते हैं जो मेन सड़क से जुड़ा हुआ, वहाँ साधु यादव हैं। फिर बीजेपी को वोट 20 साल से क्यों दिया जाए? बीजेपी को वोट क्यों दिया जाए, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। प्रत्याशी तो बहुत सारे हैं, समस्या अभी भी है। साधु यादव ने क्या किया कि हॉस्पिटल को अप टू डेट कर दिया। उसके बाद भी अभी 20 सालों में, साधु यादव तो पावर में नहीं है, 20 साल में हॉस्पिटल में हुआ क्या? आज भी हॉस्पिटल में चले जाइए, बारिश हो जाए जम के तो हॉस्पिटल के अंदर तक पानी चला जाता है। मरीज पैर ऊपर उठा कर रहता है, सांप उसके अंदर रेंगने लगते हैं। तो आखिर हम किस लिए बीजेपी को वोट कर रहे हैं? युवाओं की बात आपने कहा, तो सबसे पहले हम छात्र से शुरू करते हैं। यहाँ के छात्र जो हैं, 10 के बाद यहाँ का छात्र सोचने लगता है किस जगह पढ़ने जाएँ।
हाँ, यहाँ की एजुकेशन व्यवस्था एकदम चरमरा गई है कि वो जाए कहाँ। गरीब पिता उतना अफोर्ड नहीं कर सकता कि मेरा बेटा कोटा जाए, पटना जाए, फलाना जगह जाए, है ना। ये छात्र माइग्रेशन की समस्या सबसे बड़ी समस्या है। दूसरी समस्या कि यहाँ बहुत से आप सासा मूसा जाते हैं, वहाँ पेपर मिल पड़ा हुआ, ऐसे कई मिल बंद है गोपालगंज ज़िले में। बीजेपी लगातार 20 साल रहने के बाद इन मिलों पे काम नहीं किए। इसको अगर चालू कर दिया जाए तो यहाँ से जो पलायन हो रहा है, जो बच्चे यहाँ से निकल के काम करने के लिए जा रहे हैं, है ना, तो मेरे हिसाब से वोट के सही दावेदार साधु यादव हैं, उनको वोट देना चाहिए। एक बार जब उनको मौका मिला, उन्होंने बहुत सारा काम किया है। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम रोहित प्रशांत है और हम लोग युवा हैं, यूथ हैं। हमारे ज़िले में जो भी विकास चाहिए उस मुद्दे पर हम बात करेंगे कि हमें 3 चीज़ अप टू डेट चाहिए ज़िले में। पहला, मेडिकल व्यवस्था दुरुस्त होना चाहिए, जो भी सरकार आए हम उसी के साथ रहेंगे जो ज़िले में विकास करे। पहला, मेडिकल की समस्या दूर हो, गरीब हो या धनी हो, कोई भी हो, सरकारी अस्पताल में दुरुस्त व्यवस्था हो, जो जाने के बाद कोई समस्या ना है उसे। दूसरा चीज़ शिक्षा है, शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त होना चाहिए सरकारी स्कूल में, जैसे कि हम प्राइवेट की तरफ ना जा पाएँ। जब हम सरकार को वोट देते हैं किस लिए? अपने समस्या को सुलझाने के लिए सरकार को हम लाते हैं, तो हमें शिक्षा चाहिए, स्कूलिंग चाहिए। इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। हम इतना सक्षम हैं कि हम कमा सकते हैं। तीसरा चीज़ कि रोज़गार व्यवस्था करें। 3 ही मुद्दा मेरा है। एक शिक्षा, दूसरा हॉस्पिटलाइजेशन, चौथा है रोज़गार। इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। लेकिन तेजस्वी यादव ने तो रोजगार देने के लिए युवाओं को कहा है। जितने नेता आते हैं सब वादे करते हैं, लेकिन अब वादे पे खरा कौन उतरता है? आप ही बताइए। इतना दिन से तो हम लोग यही देख रहे हैं। अच्छा, आप बताइए कि समस्याएं तो आपने बता दिया। बिल्कुल। 9 उम्मीदवार हैं, इसमें आप किसको पसंद करते हैं जो मदद करे? देखिए, सबको एक बार मौका मिलना चाहिए। इस बार हम लोग तेजस्वी को सोच रहे हैं कि उनको लाया जाए कि हम लोग की समस्या का समाधान करें। अगर इस बार वो अपने वादे उम्मीद पे खरा नहीं उतरते हैं तो अगली बार जनता है चेंज कर देगी। जिस पे भरोसा होगा उसको लाया जाएगा। आपका क्या नाम हुआ? मोहन गुप्ता। तो आप बताइए कि उपचुनाव हो रहा है, इसमें युवा वर्ग आप लोग हैं, क्या सोच रहे हैं? परिवर्तन होगा। एक लगातार 20 साल से हैं, सुभाष सिंह थे, फिर कुसुम देवी आई प्रत्याशी बन के, लेकिन इस बार चेंजिंग होना चाहिए। इस बार लालटेन जीतेगी यहाँ से। लेकिन युवाओं की समस्याएं क्या है आप लोगों की? इसीलिए तो युवा को चांस दे रहे हैं लोग। तेजस्वी को एक बार चांस दे के देखेंगे लोग, उसके बाद अगर अच्छा नहीं करते हैं तो बदल देंगे लोग। एक बार उनकी सरकार बननी चाहिए। अब बोलिए, आपका क्या नाम है? नाम दीपक कुमार है। तो युवाओं की समस्याएं क्या है और इस उपचुनाव में आप क्या विचार कर रहे हैं? समस्या युवा के पढ़ाई लिखाई, कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, ड्रामा सेंटर, ये गोपालगंज में 20-22 साल से नहीं है। इसके चलते अभी का परिवर्तन जो है उसको चेंज करके देखा जाएगा। जो अपना है, यहाँ पर 3 कोणीय लड़ाई है। बीएसपी है, बीजेपी है, आरजेडी है। इसमें तीनों का टक्कर एक साथ है, उसमें कोई किसी से कम नहीं है। अब इसका रुझान आपको 6 तारीख के बाद मालूम चलेगा। लेकिन आप किसको पसंद कर रहे हैं? हम तो यहाँ पर नहीं देख रहे हैं, हम तो केंद्र देखते हैं। हम तो बीजेपी हैं ऑलरेडी, हम मोदी जी को देते हैं वोट। यहाँ पर कोई मतलब नहीं। बोलिए, आपका क्या नाम है? मेरा अविनाश पटेल नाम हुआ। तो बताइए अविनाश जी, युवाओं की क्या समस्या है और अभी उपचुनाव है, इस पर क्या आप विचार कर रहे हैं? इस पर हम लोग विचार यही कर रहे हैं कि आपके पास साधु यादव को हम लोग को जिताना है। उन्होंने बहुत सारा काम किया है गोपालगंज में, बहुत सारे काम किए हैं। रोड का, हॉस्पिटल का, कॉलेज का, स्कूल का। हम लोग फिर से उनको वही लाना चाहते हैं। ये सभी गोपालगंज के युवाओं का प्रायः अलग अलग भिन्नता है। इन युवाओं का कहना है कि समस्याएं तो बहुत हैं, लेकिन वादे किए जाते हैं और वादे बन के रह जाता है। और यहाँ अभी जो उपचुनाव हो रहा है उसमें त्रिकोणीय चुनाव स्पष्ट झलक रहा है कि बीजेपी है और महागठबंधन के राजद प्रत्याशी हैं और बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं। अब इसमें किसका क्या होगा वह तो ईवीएम जब 6 तारीख को खुलेगा उसी दिन पता चलेगा। सुनील तिवारी, बिहार तक।